viewers, this is Pranali and I welcome you to my YouTube channel. आज मैं आपकी फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ, मिड फरवरी ऑनवर्ड्स. लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए क्या मैसेज है, आपके गाइड्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इस टाइम. सो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, सबसे पहले तो ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी ज़िंदगी में. कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई कोई जॉब एंड हो रही है, या कोई काम आपने कर रहे हैं और उसमें कुछ कुछ एंड हो रहा है. समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द गुड, लेकिन एक अनकंफर्टेबल किस्म का ये शिफ्ट है जिसमें से आप गुजर रहे हैं इस टाइम पे. ये कोई आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है. आप कोई कोई काम, कोई जैसे एक ऐसा जॉब जो कि हो सकता है कि आपको अच्छा पे कर रही थी, लेकिन आप खुश नहीं थे उसमें, तो हो सकता है कि आप उसको एंड कर दें. या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अपना बिजनेस प्रोजेक्ट है, और उसमें आपको लग रहा था कि आप मुतमईन नहीं हैं, और आप जो भी रीजंस हैं आपने उसको एंड करने का डिसीजन ले लिया है, या वो खुद से एंड हो रहा है, दूसरे लोग हैं उसको एंड कर रहे हैं. लेकिन इसकी वजह से एक थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकता है कि आप सरफेस से फेस करें उसकी वजह से. वो ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है कि इनसिक्योरिटीज आती हैं और आपको अपने शायद अपने खर्चों को कट डाउन करने की कोशिश करें आप इस टाइम पे. लेकिन इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग बेटर, कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग है बेसिकली. सो न्यू चीज़ के शुरू होने में जब पुरानी चीज़ एंड होती है तो कुछ थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो वो टाइम मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको पेशेंटली ज़रा उसका वेट करना पड़ेगा. लेकिन इट्स अ गुड गुड थिंग टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस. और आप इस टाइम पे, ये आने वाले जो 3 से 4 हफ्ते हैं, इसमें बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हैं आप मनी मैनेजमेंट के ऊपर. जैसे आप अपने पैसों के बारे में बहुत केयरफुली खर्च कर रहे हैं, और आप अपने पैसों की इनसिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ, यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर. क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है वो मज़ीद इनसिक्योरिटी को मैनिफेस्ट करती है. सो इस टाइम पे अगर आपका कोई एक ऐसा काम, मेजर काम कोई एंड हुआ है, तो आपको इनसिक्योर नहीं फील करना. आपको ज़रा खर्चे कट डाउन करना इज़ नॉट बैड, लेकिन इनसिक्योरिटी की जब फीलिंग आ जाती है तो वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकती है. सो इस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने अपने आप को मॉरली ज़रा हाई रखना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें, और कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस करें. जो भी करें, आपके फाइनेंशियली यू सीम टू बी सिक्योर. जैसे आप अपनी कुछ सेविंग्स आपने की हैं पास्ट में, आपको हो सकता है उसमें से कुछ खर्च करना पड़े. अगर कोई आपका काम एंड हुआ है तो आप अपनी सेविंग्स में से भी कुछ निकाल के स्पेंड करते हुए, हो सकता है उससे आप अपना मैनेज करने की कोशिश करें. लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, और ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बेहतर होगी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से. स्केर्सिटी की थॉट्स आपके लिए मज़ीद स्केर्सिटी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पैसे की एनर्जी डिपेंड करता है कि आपकी थॉट्स पैसे के बारे में क्या हैं. तो अभी राइट नाउ तो जैसे यूनिवर्स आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जा रही है, अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है, और आपको जो भी अपनी लैक वाली थॉट्स हैं और सेल्फ पिटी है आपके अंदर, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. जैसे आप अपने आप को अगर पुअर मी समझ रहे हैं ना इस टाइम पे, कि मेरे साथ ये क्यों हो गया है, तो वो आपको मज़ीद इसी किस्म की यूनिवर्स सिचुएशंस आपको आगे ला के देगी कि मज़ीद आप अपने बारे में बुरा फील करेंगे. आपको अपने अंदर बैलेंस लेके आना है. आपके पैसों के हवाले से गुड न्यूज़ आ रही है आपको, अबंडेंस, और उसका एक अबंडेंस का और प्रॉस्पेरिटी का, वेल्थ का एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, कि आपको वो सब कुछ आपके अपने अंदर है, उसको सिर्फ आपने मैनिफेस्ट करना है. और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे. जैसे यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, और जो भी आपकी कॉन्शियस थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रही हैं. यूजुअली जो हमारी कॉन्शियस थॉट्स होती हैं उनका कोई 10% ही रोल होता है हमारी डेली लाइफ की, जो भी चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट हो रही होती हैं. लेकिन अभी हम कुछ ऐसे कोई एनर्जीज हैं अराउंड, जो कि ओवरऑल जो अर्थ की एनर्जीज हैं वो ज़्यादा इनकरेज कर रही हैं इस चीज़ को. वो कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आप हायर रखें. आप जो ही ज़रा लो होंगे तो आपको हर तरफ से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में एक इस वक्त केओस का टाइम है. चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द को अच्छी नज़र नहीं आ रही, और आप जैसे उसका असर हो रहा है आपके ऊपर, आप अपने अपने इर्द गिर्द जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक क्योटिक सिचुएशन को, एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन को, सॉरी. तो वो जो भी हो रहा है, जो एक क्राइसिस है, ग्लोबल लेवल पे है इस वक्त, रिसेशन है, आप उसको
जैसे वो चीज़ें आपको मज़ीद मायूसी में लेके जाती हैं। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दोज़ थिंग्स। जस्ट थिंक अबाउट पॉज़िटिव थिंग्स, व्हाटएवर यू हैव, उसके लिए आप जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड के ऊपर फ़ोकस करें, क्योंकि इस वक़्त आप जिस जगह पे मुझे नज़र आ रही है ना फाइनेंशियली, यहाँ पे जैसे आप एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं कि जिसकी एक साइड पे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है और दूसरी साइड पे स्कैर्सिटी है, और आपने चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी थॉट्स के ऊपर। अगर आपको अपनी थॉट्स को फोकस कर लेंगे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के ऊपर, तो आपको वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आप यू जस्ट हैव टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और दुनिया में जो इन्फ्लेशन है और रिसेशन है और जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में और हमारे अराउंड, तो बेहतर है कि ये ज़रा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर से अपना दिमाग हटाएं और अपने इनर बैलेंस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। दिस बैलेंस इज गोइंग टू ब्रिंग यू मोर प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ। और वो एक लग्जरी आपकी ज़िंदगी में वो उस वक्त आएगी जब आप अपने इनर बैलेंस में होंगे, बैलेंस वाली स्टेट में होंगे, जब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो रेज करेगी। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को यू कैन एक्सपेक्ट, तमाम सिंगल फ्रेंड्स, टॉरस फ्रेंड्स, यू कैन एक्सपेक्ट समवन न्यू, एक न्यू एनकाउंटर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पर आपका एक रोमांटिक इंटरेस्ट जो है, नॉट जस्ट इंटरेस्ट बल्कि एक कमिटमेंट के लेवल का एक कनेक्शन जहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है आपका। सो कोई रोमांटिक कमिटमेंट के लिए आप रेडी हैं या नहीं है, बट इस टाइम पे आप जिस रिलेशनशिप को भी चूज़ करेंगे तो उसमें बहुत एक फर्टाइल टाइम है आपके लिए, कि जिसमें वो रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की तरफ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसमें शादी टाइप की चीज़ उसमें कन्वर्ट हो सकती है। और इसमें इस वक्त यूनिवर्स आपको जो है वो लव वैसे काफ़ी आपको मिल रहा है। आपको एक से ज़्यादा कनेक्शंस आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप आपके लिए फिर ये चूज़ करना इजी हो जाएगा कि कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग। और बीइंग एन अर्थ साइन, तमाम अर्थ साइंस जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इमोशंस से ज़्यादा आप अपने डिपेंड करते हैं अपने माइंड के ऊपर, कि आपका माइंड आपको किस तरफ लेके जाता है, आपके जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं और एनालिसिस हैं वो आपको क्या मैसेज देते हैं। तो वो आपके तमाम मैसेजेस जो हैं वो कंक्लूजन्स जो हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू। और somehow जो भी पर्सन है, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, दे आर रिच, और उनका कोई फाइनेंशियली भी और एज अ पर्सन भी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। सो एक और यहाँ पर सिग्निफिकेंट चीज़ ये हो रही है कि आपको आप अपनी जो भी डिसीजंस हैं, जिस मैंने कहा ना माइंड से करते हैं आप। सो ये जो भी पर्सन मर्ज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, या हो रही है, दे आर लाइक यू। जैसे आई मीन आपका कंप्लीट एक रिफ्लेक्शन है उनका भी। फ्रॉम दिस पर्सन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो भी, उन्होंने भी अपने माइंड को यूज़ करना है और अपने एनालिसिस और वो सब कुछ करके उसके बाद वो आपके साथ नेक्स्ट किसी कमिटमेंट में एंटर होंगे। सो इस वक्त आपका अपने जो पास्ट के जो आपके रिलेशनशिप्स जो कि सही नहीं गए, और जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं या आपने दूसरों को डिसअपॉइंट किया है, तो इस वक्त ज़रूरत है आपको कि आप उसको लेट गो करें और मुकम्मल तौर पर जो है ना वो अब न्यू के ऊपर फोकस करें, पास्ट के ऊपर ड्वेल ना करें इस टाइम पे, क्योंकि ये फेबररी का मंथ जो है खास तौर पे फेबररी स्टार्ट से लेकर न्यू मून तक का जो टाइम है, विच इज़ ऑन 22 और 23 ऑफ फेबररी, तो ये वाला टाइम खास तौर पे जो है इसमें पास्ट की चीज़ें बहुत सरफेस कर रही हैं। उसमें खास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से पास्ट में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स में हमने डिसअपॉइंटमेंट्स और हर्ट फील किया है, वो समहाउ वो मेमोरीज वापस आ रही हैं। तो आपको अभी उन मेमोरीज के ऊपर ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। आपको एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है और उस न्यू चैप्टर के ऊपर फोकस करें और न्यूनेस के ऊपर फोकस करें, और उसमें से आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बेसिकली उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर रखें अपने आप को,
क्योंकि ये जो डुअलिटी है ना, जिसमें हम एक नई चीज़ को एम्ब्रेस भी कर रहे हैं और साथ में पुरानी चीज़ों को, अपना बैगेज जो है वो भी हम साथ लेके चल रहे हैं, तो थिंग्स डोंट वर्क यूजुअली इस तरीके से। सो दूसरा, आपकी इनर डेवलपमेंट के हवाले से, इनर ग्रोथ के हवाले से, आप अभी भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कोई अपना शैडो वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसमें लेकिन अब आप जैसे तंग आए पड़े हैं इस चीज़ से, यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। आप बेजार हो चुके हैं, आपको लगता है कि पेशेंस ख़त्म हो गया। बट या फिर आप कहीं बिजी हो जाते हैं, आप अपनी अगर कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं या कोई सर्टन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जैसे आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बार बार, और आपका फोकस बाकी चीज़ों पे चला जाता है और वो चीज़ आपको लेस इंपॉर्टेंट लगती है। अभी राइट नाउ आप ये वाली लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी इस वक्त मैसेज ये मिल रहा है कि आप अपनी बहुत तेज़ी से शेड करें कोई नेगेटिव इमोशंस को, फियर्स को, कोई बैड फीलिंग्स को। सो अभी ये वाला टाइम जो है, ये इस चीज़ को कंटिन्यू करने का टाइम है। स्पेशली मैंने कहा ना, फरवरी का मंथ, इसमें बहुत सारे हमारे जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं या फिर हमारी वो जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सरफेस पे आ रही हैं। तो इस वक्त एनर्जी इस किस्म की है कि इसमें आप जो कुछ भी सरफेस पे आता है उसको एम्ब्रेस करें। आप जिस इनर पीस के लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं, उसको पहुंचने के लिए आपकी मेहनत ज़रूरी है। अभी यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो काफ़ी सारे शिफ्ट्स मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स में। हर लिहाज से एनर्जी बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रही है आपकी ज़िंदगी में। चीज़ें अभी आपको, फॉर एग्जांपल, मैं कोई क्लियर पिक्चर इस तरह से नहीं दे सकती कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस वक्त आपका जो फाइनेंशियल एरिया है आपका, उसमें जो चेंजेस जिस किस्म की आपकी शुरू हो गई हैं, वो आपको लेके किसी अच्छी जगह पे जा रही हैं, लेकिन उसमें जैसे हर रोज़ एक नया चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आप अगर वेट कर रहे हैं किसी को कोई इन्वेस्टमेंट आनी है या आपके कोई प्रोजेक्ट है, उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि एक दिन आपको एक न्यूज़ मिले और दूसरे दिन आपको कुछ और उससे बिल्कुल ऑपोजिट न्यूज़ मिल जाए। या मतलब आप जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए, आपको लगे आप फाइनल कर दिया गया आपको, लेकिन अगले दिन आपको पता चले कि नहीं, अभी मज़ीद आपको डिलेज हैं, अभी कुछ पता नहीं है। अनसर्टेनिटी वाली चीज़ जो है मुझे काफ़ी आपके यहाँ पर फील हो रही है, और वो होपफुली आपकी मार्च में जाके सेटल होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने, लेकिन ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने जो भी अपने फ्यूचर के प्लान्स हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा सा अभी रिसर्च करने का टाइम है ये आपका। अपनी प्लानिंग को कंप्लीट करने का टाइम है ये वाला। इस टाइम पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस प्लान्स में, अपने काम से रिलेटेड चीज़ों में, आपको मे बी यू हैव टू एडिट योर सीवी, और या आपको अपने ऑफिस को रेनोवेट करना है, या आपको अपने ऑफिस स्पेस के लिए कोई जगह चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। सो अभी ये अनसर्टिनिटी का टाइम है आपका ओवरऑल, और ये मार्च तक जाके ये सही होगा। लेकिन आपको इस न्यू मून के साथ कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आना शुरू हो जाएगी, जो कि 22-23 तारीख को है फरवरी की। आपको कोई ब्रेक थ्रू की न्यूज़ आ जाएगी, को आपकी बहुत मुश्किल सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और हो सकता है कि आपको इस दौरान कोई आप ट्रैवलिंग भी करें इस टाइम में, फरवरी के मंथ में। और आपको कोई इस ट्रैवलिंग, अगर आप कोई ट्रैवलिंग के लिए चले जाते हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए, और उसमें आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी एनर्जी रिवाइव हो सकती है। सो ओवरऑल ये वाला एक मिक्स्ड किस्म का मंथ है आपका। इसमें आपका पेशेंस बहुत सख्त ज़रूरी है इसमें, और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फोकस ज़रूरी है। आपके लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई जो जो भी आपकी ज़िंदगी में एक पेनफुल सिचुएशंस हैं, एक से ज़्यादा जो पेनफुल सिचुएशंस हैं, जो एक है या ज़्यादा है, दैट्स व्हाट आई मीन, तो वो आपकी एंड हो रही हैं। आपका वो अ, जो मुश्किल टाइम एक ख़त्म हो रहा है, और इस टाइम पे आपको मैसेज ये मिल रहा है कि आपने अपने साथ ज़रा पेशेंस रखना है, और दूसरों के साथ भी। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, एंड डोंट क्रिटिसाइज अदर्स एज वेल। दूसरों को भी जज ना करें अभी फ़िलहाल।
हम बाय नेचर वैसे जजमेंटल होते हैं और हमें दूसरों को जानने के लिए वो जजमेंट ही तो होती है जो हमारा ओपिनियन होता है. सो आई डोंट थिंक बीइंग जजमेंटल इज अ बैड थिंग. इट्स नॉट दैट. अभी सिर्फ आपको जो है ना थोड़ा सा पोस्टपोन करें अपने जजमेंट को. बहुत ज़्यादा अभी आप इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अनश्योर हैं. आप लोगों के बारे में भी अनश्योर हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन है. इवन जो मैं आपका लव कनेक्शन देख रही हूँ तो उसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कोई बड़े इंटरेस्टिंग इंट्रैक्शंस हो रहे हैं आपको. यू नो यू आर मीटिंग न्यू इंटरेस्टिंग पीपल, बट वही बात है कि थोड़ा सा अनश्योर हैं आप उसमें. तो उसमें उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें. और अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई प्रेयर्स कर रहे हैं या कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि दैट इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट. सो until next time, lots of love, light and blessings.